ग्रेट, समराइजेशन देखते हैं सबसे ज्यादा जरूरी। ऐश्वर्या वेरी गुड, जानवी वेरी गुड, शांतनु पूरा समराइज कर। प्रभात वेरी गुड, सोनालिका वेरी गुड, राहुल ये देखो समराइजेशन। निशा वेरी गुड, सलोनी बहुत बढ़िया, राहुल बहुत बढ़िया, जूली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ग्रीन स्क्रीन आ रहा है? वेट, अब ठीक है। तो चेरी का बर्थडे बहुत बढ़िया। Is the green screen still available? You can still see the green screen, or is it in the normal one? क्या ग्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब नॉर्मल हो गई ना? क्या चक्कर है यार? ऑलराइट, तो कंटिन्यू करते हैं। बाकी सबको रिफ्रेश करो और लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो कल हम लोगों ने किया था सर यूनियन एग्जीक्यूटिव, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस किए थे, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम्हें सब समझ में आ गया था। लेकिन अब इसको कंटिन्यू करना है, और मैं तुम्हें थोड़े बहुत एमसीक्यूज के फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हारे थोड़े एमसीक्यूज भी हो जाएंगे और तुम्हारे थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, सो पे अटेंशन। ओके, सो एमसीक्यूज भी नहीं करते सर, फिल इन द ब्लैंक करते, फिल इन द ब्लैंक। ओके सर, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में बड़ा मजा आता था। मैं स्कूल में करता था फिल इन द ब्लैंक में, ब्लैंक ही छोड़ के आ जाता था। तो फिल इन द ब्लैंक के हिसाब से, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज the returning officer of the presidential election shall be, officer shall be dash or dash on a dash basis। ओए होए, लाइन देकर फिल इन द ब्लैंक करो जल्दी से करो। ओके सर, the returning officer of the presidential election shall be dash or dash on a dash basis। बहुत ही बढ़िया, बहुत, शिवम ने सही पकड़ा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा और द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ऑन अ रोटेशन बेसिस। अरे बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गया, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए। तो अगला क्वेश्चन, ओके, ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, ओके। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज डन बाय, इलेक्शन इज डन बाय the following method। It is described as dash election by dash representation by dash dash vote। ओहो सर, कैसी बातें कर रहा, हमें नहीं आता होगा। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो मेरा बच्चा, जल्दी बोलो सर, जल्दी बोलो, जल्दी के पास है, जल्दी के सर। इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस नॉट? बहुत ही बढ़िया सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अजीब लगता है मुझे, बहुत ही स्ट्रेंज लगता है मुझे ये थॉट प्रोसेस। आई रियली फील वेरी सैड एट टाइम्स कि
we are going to rely on a future democracy, a future bureaucracy of this country. शायद तुम अगले 1-2 साल में शायद तुम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनोगे. तुम्हें इतना संयम नहीं है, इतना मैच्योरिटी ऑफ थॉट नहीं है कि if there is an internet issue, it will take time to resolve. But इतना भी नहीं है. It is a very major शर्म की बात है. It is a very major horrible, disgusting thought है कि ये देश कहाँ जाएगा यार. It is just such a sad thing यार. होपलेस है. इट इज सच अ सैड थिंग. मेरी तरफ से मतलब मेरा दिल दुख जाता है ये बात सोचकर. मतलब लुक एट द कमेंट्स दैट इज बिल्कुल पेडेस्ट्रियन कमेंट्स. ओके, वीडियो बंद हो गया है, पक्का लुआई की. मतलब क्या है यार. प्लीज मैच्योरिटी से बैठो, थिंक लाइक एन ऑफिसर. बैठो जरा मैच्योरिटी से कि यार एक प्रॉब्लम आई होगी. इंटरनेट इज एन इशू. इंटरनेट कैन हैपन एनी टाइम टू एनी प्लेस. तुम मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में बैठोगे तो भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है. नो, वेरी सैड. वेरी, मेरी तरफ से जिन जिन लोगों ने ये कमेंट्स ऐसे करते हैं, मेरी तरफ से होपलेस. दिस इज होपलेस. यू अंडरस्टैंड? दिस इज होपलेस. यू आर एट अ होपलेस सिचुएशन. प्लीज वेक अप. अनअकैडमी आप लोगों को मौका दे रही है टू स्टडी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, टू स्टडी फ्रॉम एक्स IAS ऑफिसर्स. मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास. Maintain the decorum, my friends. Maintain the decorum. You are going to become the bureaucrats of this country. Everyone. Very sad. चलो, whatever. All right. तो एक पॉइंट बताना था. मैं सोचा था तुम्हारे साथ ये पूरा वो करूंगा, लेकिन अब हमारा आइडिया चेंज हो गया. एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स को विप नहीं इश्यू कर सकती. क्या नहीं इश्यू कर सकती सर? विप नहीं इश्यू कर सकती. इन अदर वर्ड्स, वो जबरदस्ती अपने मेंबर्स को किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, ए हो या बी हो या सी हो, किसी के लिए भी वोट करने या नहीं करने को जबरदस्ती नहीं कर सकती. इस मेथड को बोलते हैं सीक्रेट बैलेट. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज सीक्रेट बैलेट. सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, ओके, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो फ्री विल का इलेक्शन हो जाता है. जिसको सही मायनों में अपना प्रेसिडेंट पसंद करना है वो करेंगे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विप इज नॉट एप्लीकेबल. इट इज अ सीक्रेट बैलेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट. सबको समझ में आया या नहीं? सो दिस इज अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. एक क्वेश्चन और आता है तुमको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. एक और क्वेश्चन ये आता है कि can once, if you are elected as a president, if you are once elected as a president, can you be re-elected or not? Or for that matter, can you be re-contesting or not? Answer is yes. Okay. हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एग्जाम्पल ये है. A person who has been elected president can also be re-elected. Article 57. Are you understanding? ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लो. It is very very important for this part. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Great. तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं ओके एमसीक्यूज में. ये मेक श्योर दैट यू डू ऑल दिस और all of you must revise ये पूरा प्रोसेस. मैंने YouTube वीडियो पे भी बनाया और इस साल क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, आई एम श्योर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दैट यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर दैट यू डू द एंटायर थिंग विद रिलेशनशिप टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. आगे चलते हैं. तो अब हम प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हो गया, जीत गए, मुबारक हो, आगे करते हैं. अब हम उनको ऑफिस में बिठाते हैं. हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ा बैठ जाओगे. मतलब जब आप प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन कर दोगे तो आपको प्रेसिडेंट साहब को ओथ दिलानी पड़ेगी. यस, you have to administer oath to the president. Yes sir, you have to administer oath to the president. कौन oath दिलाएंगे? सबसे पहले याद रखना, the presidential oath is administered under article 60 of the constitution of India. So under article 60 of the constitution of India oath administer करेंगे. कौन administer करेंगे? The chief justice of India oath administer करेंगे. सर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हुए या वो कहीं बिजी हुए, नहीं है अवेलेबल, तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज of the Supreme Court, the next senior most judge of the Supreme Court ये oath administer करेंगे. Okay, सर एक बात बताना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ज्यादातर जो प्रेसिडेंट्स को छोड़कर या फिर वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर और गवर्नर को छोड़कर ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन सबकी ओथ थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. कहां लिखा हुआ सर? थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे,
आपको जो ओथ लेनी है, जो शपथ लेनी है, जो एफर्मेशन करनी है, वो थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे है। केवल 3 ऐसे ऑफिसेस हैं जिनकी ओथ और एफर्मेशन यहां लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में लिखी हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मैंने क्या बोला सर? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में केवल 3 ही ओथ लिखी हुई है। किस किस की? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और गवर्नर की। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? बाकी सबकी ओथ कहां लिखी हुई है सर? बाकी सबकी ओथ लिखी हुई है थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? Everyone has understood this one. Everyone has understood this part. Sir, मैं ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। बनो बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, मिनिस्टर बनना चाहते हो, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनना चाहते हो, सारी ओथ तुम्हें मिलेगी थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। यस सर। और इस ओथ में आप बोलोगे आई शैल बेयर ट्रू फेथ and allegiance to the Constitution of India. क्या बोलोगे? I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India. क्या बोलोगे सर? I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India. In other words, I shall work according to the Constitution of India. अच्छा, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो जब हम बोलते हैं आई शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजिएंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो एक्चुअली हम बोल रहे हैं दैट आई शैल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर ये ओथ कहां दी हुई है? ये ओथ बेटा थर्ड शेड्यूल में दी हुई है। ओके सर, अगर प्रेसिडेंट साहब ओथ लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं। वो बोलते हैं आई शैल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मैंने बोला? I shall protect, preserve and defend the Constitution of India. सर लाइन ही चेंज हो गई सर, सारी कहानी चेंज हो गई। तुमने नोटिस किया या नहीं किया? 2 मेजर डिफरेंसेस हो गए। एक डिफरेंस हुआ कि प्रेसिडेंशियल ओथ आर्टिकल्स में लिखी हुई है, ये थर्ड शेड्यूल में नहीं है। यहां लिखा है आई शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजिएंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां लिखा है आई शैल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है सर, फर्क है। So after being elected, the president has to take an oath before entering. Oath is administered by the Chief Justice of India, and if he is not able to administer it by some reason, then the senior most judge of the Supreme Court administers it. इस oath को दिया गया है आर्टिकल 60 में, जिसमें बोला गया है I shall protect, preserve and defend the Constitution of India. सबको समझ में आया या नहीं? Great. Everyone is clear with this or not? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सर समझ लो हमको। Everyone has understood this or not? सर एक आपसे ना बात करनी थी, बड़ी जरूरी बात करनी थी। क्या हो गया था? आपने बोला था जो टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट है वो 5 इयर्स। ओके, जो टर्म ऑफ द 5 इयर्स है, ओके, थैंक यू अर्शद, गॉड ब्लेस यू। तो जो टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट है सर वो 5 इयर्स है। पहले मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। सर रहने दो सर, डायग्राम रहने दो सर, कोई बात नहीं। अरे रुको, मेरा सुंदर सा डायग्राम आपके, मेरे डायग्राम की मैंने उस दिन सुना, मेरे डायग्राम की धूम दूर दूर तक है सर। धूम दूर दूर तक नहीं है, अनअकैडमी ये पूरा प्रोसेस ही हटा रहा है कि भैया डायग्राम ही ना बने। अच्छा, तो हमारा जो डायग्राम है उसके अनुसार सिचुएशन कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनना। ओके, बिल्कुल ध्यान। सो ये है डे दैट ही अज्यूम्स ऑफिस। बेटा टॉपर ऐसे बनते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, यहां से पढ़ाई की जाती है। ओके, बाकी टाइम तो ऐसे आलू गोभी बनाते रह जाओगे तो। सो द डे ही अज्यूम्स ऑफिस से लेकर टिंग टोंग। ओके सर, ये क्या सर? 5 इयर्स तुम्हारा मैक्सिमम टर्म है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? यस सर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। ओके, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड 5 साल से पहले, व्हाट डिड आई से? 5 साल से पहले अगर किसी वजह से ये ऑफिस खाली हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, देयर इज अ डिफरेंस। वर्ड है बेटा, सारा खेल पैसा सारा शब्दों का है। मैं बोलूंगा ऑफिस इज वेकेंट, विजिबिलिस ऑफिस और द प्रेसिडेंट इज एब्सेंट। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात नहीं होती बेटा। ओके,
प्रेसिडेंट इज एब्सेंट का मतलब कुछ और, प्रेसिडेंशियल ऑफिस इज वेकेंट का मतलब कुछ और। प्रेसिडेंट इज एब्सेंट का मतलब क्या? सपोज प्रेसिडेंट साहब अमेरिका घूमने गए, ओहो, तो हम क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट इज एब्सेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अरे हाँ सर, तो वो तो सर थोड़े टाइम के लिए बाहर गए, उनको भी हमारे देश को रिप्रेजेंट करना होता है, बिजी है सर वो, प्रेसिडेंट इज एब्सेंट। तब चिंता की जरूरत नहीं, मतलब तब कोई चिंता की जरूरत नहीं, तब तो उनका जो सेक्रेटेरिएट है वही हैंडल कर लेता है। ओके, उनको मालूम होता है 10-12 दिन के लिए प्रेसिडेंट साहब गए, कोई टेंशन नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं आने वाला, याद रखना। लेकिन एब्सेंट की बात हो रही है सर, हमारे दिमाग में इतनी जल्दी बातें जाती नहीं, इसलिए हम अभी एक च्यवनप्राश का घूंट ले रहे हैं। हम च्यवनप्राश को कॉफी में मिला के पीते हैं आजकल। समझ में आ गया? ये सुनो, दूसरा क्या है कि ऑफिस इज वेकेंट। अब वेकेंट का मतलब क्या हो गया? वेकेंट का मतलब हो सकता है कि भगवान ना करे डेथ हो जाए, ओके, रेजिग्नेशन हो जाए, ओहो, या फिर और भी पूरा हो जाए, दे आर इम्पीच्ड और रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट, जिसको आज हम थोड़ी देर में करेंगे, तब ऑफिस वेकेंट हो गया बाबा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर लेकिन आपने ना सर बड़ा चिल्ला चिल्ला के हमने दीवारों पे लिख लिया था। हमने कल जो आपने पढ़ा है ना सर, हमने दीवार पे लिखा है और लाल रंग की नेरोलैक पेंट से लिखा है। ओके, तो आर्टिकल 52 में आपने बोला था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। बहुत ही सर अकड़ में आपने बोला था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें हमेशा प्रेसिडेंट चाहिए। ओके, आपने ऐसा बोला था। अभी तो वेकेंट हो गया, अब क्या करोगे बेटा? चिंता मत करो, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज का जवाब है। अच्छा, सो अगर मैं आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखूंगा, तो आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने क्या बोला? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द acting president of India, acting president of India when the office is वेकेंट। एब्सेंट नहीं बोला सर, वेकेंट बोला। इतने बार भी आप बोल लो सर, हम फिर से वही गलती करके दिखाएंगे। ओके, हम स्पैमर वर्ल्ड ऑफ इंडिया में से। ओके सर, सबको समझ में आया वर्ड क्या सर? वेकेंट। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, इंपीचमेंट हो जाए, रिमूवल हो जाए, कोई टेंशन नहीं। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही जरूरी बात है सर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हो सकता है, नहीं नहीं मतलब होने को तो कुछ हो सकता है ना सर, हो सकता है। देखो सर, हम तो बड़े ही क्यूरियोसिटी वाले स्टूडेंट्स है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एब्सेंट हो, नहीं मतलब हो सकता है ना सर, वो भी रिजाइन कर चुके हो, कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको सर ऐसा कभी हुआ है बता? अरे ऐसा हुआ है। द 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और फिर प्रेसिडेंट वीवी गिरी के बाद ये काम किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। तो द ओनली केस और द ओनली कंडीशन जहां पर दिस हैज हैपेंड, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड इज 1969। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सर एक बात तो पूरी पता ही नहीं। अरे मेरे को बताने में कोई छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर आप ना यार डायग्राम बड़े बना दो यार, सुनो मेरी बात। ओके, तो अब क्या हुआ सर आम तौर पे 5 साल की जर्नी, बेटा देखते जाओ इतने ध्यान से, तुम्हें किसी ने कोई टीचर नहीं पढ़ाता, कोई नहीं करता, लेकिन आई फील फॉर यू। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई रिस्क रहे इन द एग्जाम, इसीलिए मैं तुमको ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, वरना मेरा टॉपिक कल ही खत्म हो गया था। यू अंडरस्टैंड? मुझे 10 मिनट भी नहीं लगता ये टॉपिक खत्म करने में। सर यहाँ पर ना सर कैजुअल वैकेंसी आई है। क्या हुई है सर? वैकेंसी होगी, वो द ऑफिस इज वेकेंट। 5 साल हुए नहीं है, 5 साल होने में अभी 2 साल बाकी है। ओहो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर लिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया सर? ये एट मैक्सिमम 6 मंथ्स एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो एक्टिंग प्रेसिडेंट वाला सारा चैप्टर विल बी एट मैक्सिमम 6 मंथ्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा है? सर हमको एकदम समझ में आ गया है, पिक्चर हमारी को एकदम क्लियर हो गई। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? सर आगे चलो आगे। सर प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि मेरे को रिजाइन करने का, क्या वो रिजाइन कर सकते हैं? अरे एकदम, पर उनको रिटर्न रेजिग्नेशन देनी पड़ेगी। किससे रिजाइन करेंगे सर? रिटर्न रेजिग्नेशन देनी पड़ेगी टू द वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, किसको करनी पड़ेगी?
टू द वाइस प्रेसिडेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर हमको समझ में आ गया, हमें रिटर्न रेजिग्नेशन देनी पड़ेगी टू द वाइस प्रेसिडेंट। ओके सर, एक पॉइंट ना ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सर उनको ही पता ना जो टॉपर होने वाले हैं। ओके, जो ऐसा चाय की टपरी पे ज्ञान वर्षा करने वाले उनको छोड़ दो, बट फिर भी जो टॉपर बनने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका एक फर्ज और होता है कि जब ये रेजिग्नेशन आ जाए ना, तो वो कम्युनिकेट करे इस रेजिग्नेशन को कि जी ये रेजिग्नेशन आ गई है टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो टॉपर होंगे ना सर, सिर्फ उनको पता ना। ओके, ये जो चाय की टपरी वाले ना, इनको मत पता ना। सो जो रिटन रेजिग्नेशन है, इट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट गिव वाइस प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट गिव्स इट टू द स्पीकर। इससे दो चीजें पता चल गई। क्या पता चल गई बेटा? टॉपर देखो ऐसा होता है आहा मोमेंट, ये है एग्जीक्यूटिव। हाँ, और एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूटिव को रिजाइन कर दिया, मुबारक हो सर, खुशी हुई। अच्छा, दुख की बात जो तुम्हें समझ में नहीं आई कि द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इसीलिए दोनों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी बताया जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ऐसा पढ़ते सब्जेक्ट तुमने यहाँ पे सोचा भी था? सर यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं मिला, हमको नेटफ्लिक्स देखना होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ? पल्ले पड़ गया ये सब? बहुत डेंजरस क्वेश्चन सर, पता नहीं कहां से आप पूछ रहे हो। पूछना क्या तो काम है ये सब सर। ओके, सबको समझ में आ गया ये सर? तो अब मैं तुमको कोर्ट लेकर जा रहा हूँ। क्या लेकर जा रहा हूँ? कोर्ट लेकर जा रहा हूँ सर। कोर्ट चलेंगे? हाँ, आज मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा। तुम मेरे साथ कोर्ट चलोगे? हाँ सर, कोर्ट चलेंगे। तो मैं तुमको आज कोर्ट में लेकर जा रहा हूँ। ओके सर, चलेंगे सर, चलेंगे। तो आज मेरे पास एक भयंकर केस आया है। ओके, और उस भयंकर केस में जो मेरा क्लाइंट है ना, नालायक आदमी है, मतलब उसने मर्डर कर दिया यार। ओ, बट इतना भी बुरा नहीं है। क्यों? फीस दे दी है ना उसने मुझे। अच्छा, इसलिए ठीक है वो। अच्छा, उसे बोला वकील साहब मुझे बचा लो। मैंने कहा भाई केस समझा, केस समझा। ओके, तो मैंने कहा ऐसे तूने मर्डर कर दिया, तूने अच्छा तो नहीं किया। बोला गलती हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना, तो जब मैंने मर्डर कर रहा था ना, तो मैंने गोली मारी। ओके, तब मैंने ऐसा राइट हैंड से गन ली, फायर किया, बंदा मर गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक ऐसे येलो आदमी देख रहा था मुझे। हो, मैंने कहा देख रहा था? कहता हाँ। मैंने कहा हो गया बेटा काम तेरा, अब तू अपनी गर्दन पे अमृतांजन बाम लगा, बिकॉज तेरे को हैंड बाय नेक टिल डेथ होने वाला है, तू मरने वाला है। आई यू अंडरस्टैंड? तो तू गया, अभी तेरा काम हो गया। ओके, तो तेरे पास अभी आई विटनेस हो गया, अब पुलिस इसके ऊपर केस बनाएगी और चलेगा अच्छे, तू गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो बोला नहीं नहीं वकील साहब मुझे प्लीज बचा लो, आप बचा लो। ओके ओके, तो मैंने कहा देख फीस लगेगी। तो बोला हाँ सर फीस दे देगा। मैंने कहा चल मैं तेरे को 3.2% डिस्काउंट दे दूंगा, तू आ जा बेटा, मेरे को फीस दे। ओके, अगले दिन ये आई विटनेस अगले दिन ये आई विटनेस हमारे कोर्ट में आया। तो आज चलोगे मेरे साथ कोर्ट में? हाँ चलो सर। तो आई विटनेस ने पुलिस को क्या बताया? आई विटनेस ने बोला कि सर ये जो सिद्धार्थ सर का क्लाइंट है ना, इसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी, इसने राइट हैंड से गन उठाई और इसने फिर गन को तान दिया इस बेचारे पर और फिर फायर कर दिया, ठोय, और उड़ गया वो। ओके सर, ये तो सारी स्टेटमेंट सही है सर। अगर सर इसने कोर्ट में रिपीट कर दिया, तुम्हें थोड़ा बहुत आर्टिकल 20 भी याद आ जाएगा कि जो पुलिस में उसने बोला होगा वो एविडेंस नहीं होता। आई होप तुम्हें मालूम है। अरे सर क्या कनेक्शन है? आई अंडरस्टैंड? अभी समझना है? याद है मैंने तुम्हें सनी देओल की बातें बताई थी? ओके, समझना। तो इसको कोर्ट में रिपीट करना पड़ेगा। सो आओ 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 कोर्ट में आओ। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोर्ट में वो आएगा। ओके, और ये जो येलो मैन है इसकी मैं गवाही कराऊंगा, इसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ध्यान से सुनना। ओके, सबको समझ में आया? ये सुना। तो अब मैं आया, कौन आया? वकील साहब आए। ओके, वकील साहब बहुत खुश लग रहे हैं, वकील साहब को फीस मिल गई, वकील साहब खुश। ओके, सो पहला क्वेश्चन, सर उसको अच्छे से याद है यार, क्या पूछ रहे हो? वो हिलने वाला नहीं, वो बोलेगा सर व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, राइट हैंड, गोली, फायर, मर गया, ये रिपीट कर देगा सर। आपका क्लाइंट टू बी हैंग बाय नेक टिल डेथ होगा। नादान परिंदो, यू आर इन द कंपनी ऑफ अ ग्रेट क्रिमिनल लॉयर। लेट मी जस्ट आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भाई एक बात बता, जब तू 15 साल का था, जब तू 15 साल का था तो चोरी के केस में फंसा था क्या? सर ये क्या पूछ रहे हो यार, ये क्या पूछ रहे हो? व्हाट आर यू आस्किंग? पूछने दे भाई, पूछने दे। अच्छा, हाँ था सर, था, गलती से हो जाए। अरे हुई थी ना, हुई थी सर। जब तू 20 साल का था भाई, जब तू 20 साल का था तो तूने अपनी वाइफ को मारा था। हाँ, गलती हो गई, गलती हो गई। हाँ अच्छा अच्छा,
पिछले साल तेरे ऊपर एक एनडीपीएस का केस भी बना था, तू ड्रग पेडलिंग करता था। अरे इससे क्या मतलब है? अरे है ना, हाँ सर। सर ये आप कर क्या रहे हो? केस से रिलेटेड तो पूछ ही नहीं रहे हो। बेटा मैं उसका विटनेस को इम्पीच कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं सर? इम्पीच कर रहा हूं। आई एम इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस। क्या बोल रहे हो सर? व्हाट आर यू डूइंग? मैं उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं उसके कैरेक्टर पे अटैक कर रहा हूं। किस पे अटैक कर रहा हूं? कैरेक्टर पे अटैक कर रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा हूं कि माय लॉर्ड ये झूठा आदमी है, ये क्रिमिनल आदमी है, इसकी किसी भी बात पे बिल्कुल भी भरोसा ना किया गया। ओह सर, उसको तो व्हाइट शर्ट याद है बेटा, आप कोई बात नहीं मानोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और ये तो तुम्हें 3 क्वेश्चन दीजिए, मैं 20 घंटे ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये आपने बहुत अच्छा किया सर, इसी वजह से ना वकीलों से लोग डरते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में मैं कितना मर्जी पूछ सकता हूँ तुमको। आई विल एंश्योर कि द हिज कैरेक्टर इज अटैक। व्हाट एम आई अटैकिंग? सर कैरेक्टर इज अटैक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? भरद्वाज मालूम है क्या है, मैंने ना एक बार कॉम्प्लीमेंट दे दिया ना, फिर मैं उस कॉम्प्लीमेंट को वापस नहीं लेता। मैंने एक बार तेरे को आईपीएस ऑफिसर बोला था, ओके? थोड़ा तेरे ऊपर ना जिम्मेदारी होगी। अगर तू भी चाय की टपरी वाला टाइप बातें कर सकता है तो मुझे बता दे, मैं वो कॉम्प्लीमेंट वापस ले लेता हूं। समझ में आ गया? मुझे ऐसा लगा था तू काफी मैच्योर स्टूडेंट है, ओके? अगर नहीं है तो मुझे बता दे भाई, ओके? समझ में आ गया कि नहीं? तो जिसको मैं कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे देता हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने गलती से तुम्हें जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी है तो वापस दे दिया करो मेरे को, ठीक है? वरना सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करो, नहीं तो चाय की टपरी पे जिंदगी कट जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके सर। सो इस क्लास में जो भी जोक्स बनाए जाते हैं, इस क्लास में जो भी जोक्स बनाए जाते हैं, उसका एक पर्पस है। उसका पर्पस ये है कि स्टोरीफिकेशन से लोगों को चीजें याद रहती है। ये एक मेथड ऑफ टीचिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दूसरा, माहौल कूल रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसका कतई ये मतलब नहीं है, ओके? इसका कतई ये मतलब नहीं है कि दिस इज अ ट्रिवियल क्लास। तो इसलिए देयर इज अ डिफरेंस इन मेकिंग अ जोक एंड अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ अ जोक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतनी बुद्धि मुझे ऐसे उम्मीद थी सर, ऐसे मुझे उम्मीद है, पक्का नहीं है, ऐसे मुझे उम्मीद थी कि जिसने यूपीएससी फॉर्म भरने की हिम्मत कर ली उसको इतना दिमाग होगा, ओके? सो यहाँ पर 3 ही कमेंट्स पे सोचा करो, ओके? 1 सब्जेक्ट रिलेटेड, सेकंड यस, तीसरा नो। इतनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में? अब देखो वो बीच में बोलते रहेंगे, ऐसे टाइप करेंगे, आप मेरा केस ले लो, ये यूजलेस थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, ओके? इन ये यहाँ पर भीड़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं सर? तो भीड़ तो आएगी आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द एंटायर। तो मैंने क्या किया, तो ये पर्पस मैं क्यों कर रहा हूं? मैं ये इसलिए पर्पस कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुमको सिखाना है इम्पीचमेंट। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो प्रेसिडेंट साहब को जब रिमूव किया जाता है तो रिमूव नहीं किया जाता, ये सही है सर। प्रेसिडेंट साहब को जब रिमूव किया जाता है तो वो रिमूव नहीं होता, उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। सर ये ऐसे कमाल बात है, मतलब किसी को रिमूव कर रहे हो तो रिमूव करो, फिर आप उसको नाम भी अलग दे देते हो। इसका रीजन है, अगर तुम मिनिस्टर साहब को रिमूव करो तो उसे रिमूवल बोलते हैं, हाँ सर। अगर तुम स्पीकर साहब को रिमूव कर रहे हो तो रिमूवल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बेसिस होते हैं। रिमूवल में एक होता है ऑन योर बेसिस ऑफ कंडक्ट, कुछ ऐसा तुमने गड़बड़ तो नहीं कर दी, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं कर दी। एंड सेकंड इज ऑन योर बेसिस ऑफ योर एबिलिटी टू डू योर जॉब। तो तुम कल आईएएस ऑफिसर बने, तुम कल आईपीएस ऑफिसर बने, या तो तुम्हारा कोई कंडक्ट ऐसा उल्टा सीधा निकला तो हम तुम्हें रिमूव कर सकते हैं, या फिर तुम्हारी एबिलिटी गड़बड़ है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जाकर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, तुम बैठ कर टाइम पास कर रहे हो, जब तुम्हें आता ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तुम भाई चला इसका निकालो, यूजलेस है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए उसको रिमूवल बोलते हैं। प्रेसिडेंट साहब को हम इंपीचमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की पोजीशन उनकी एबिलिटी पर बेस नहीं है। फिर किस पर बेस है सर? प्रेसिडेंट साहब को जो पोजीशन मिली है वो उनकी एबिलिटी के लिए नहीं है, वो उनके कैरेक्टर के लिए। मैंने प्रेसिडेंट साहब को कोई एग्जाम नहीं पास करने दी ना सर, कोई एग्जाम की जरूरत नहीं। मैंने प्रेसिडेंट साहब को कोई डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट नहीं करने को बोला ना सर, ये भी नहीं करने को बोला। मेरा एक ही भरोसा है, क्या सर? एक ही भरोसा है कि प्रेसिडेंट साहब आप
करोगे प्रोटेक्ट, आप करोगे प्रिजर्व, आप करोगे डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मेरी जो सबसे प्यारी चीज है, मेरे लिए जो सबसे प्रेशियस चीज है, वो बेशकीमती कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने आपके हवाले किया, इस भरोसे पे कि यू हैव द कैरेक्टर, यू हैव द इंटेग्रिटी टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूं दुनिया को, तुझे भी खुद पर एतबार है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Will you be protecting, preserving and defending the Constitution of India? Are you understanding this or not? मुझे आपसे और कोई गरज नहीं, आप करो प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है या नहीं? और मिस्टर प्रेसिडेंट और मैडम प्रेसिडेंट, अगर ये कैरेक्टर पे सवाल हो गया, ओके, ये कैरेक्टर पे सवाल हो गया, तो अगर ये कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी कि यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग, यू आर नॉट प्रिजर्विंग, यू आर नॉट डिफेंडिंग the constitution, then you are violating the constitution of India. मैंने क्या बोला? You are violating the constitution of India, and if you are violating the constitution of India, then you must be impeached. Are you understanding this or not? अगर तुम उसी constitution of India को violate कर रहे हो जिसका प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और डिफेंड करना is your only reason why you are occupying the office, हम आपको impeach करेंगे। In other words, you don't have the honesty, you don't have the integrity, you don't have the character to protect, preserve and defend the Constitution of India. समझ ला कि नहीं समझ ला? सबको समझ में आया या नहीं? तो आप हमारे लिए सबसे बड़े ऑफिस है, ओके, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड करेंगे। हम कोई भी वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो आपकी रहबरी में हुआ है, आपकी निगहबानी में हुआ है, और अगर आपने नहीं प्रोटेक्ट किया हम आपको इंपीच कर सकते हैं। तो इधर उधर की बात ना करके पता कि कारवां कैसे लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पॉइंट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? थैंक यू दुर्गा गॉड, पल्ले पड़ा या नहीं? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस ये है कि इंपीचमेंट, सर आपको आइडिया कहां से आया? अरे इंपीचमेंट का आइडिया अपने को यूएसए से आया। कहां से आया सर? यूएसए से। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को भी इंपीच किया जाता है, ओके, बॉर्न इन द यूएसए। और इंडिया के प्रेसिडेंट को भी इंपीच किया जाता है। सर मतलब आप वहां से मोटिवेटेड हुए? हाँ हाँ बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इंपीच हो रहे और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी इंपीच हो रहे। फिर क्या हुआ? जो अमेरिका है उसके में जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए भी इंपीच होते हैं। अच्छा ओके। तो हमको ऐसा लगा कि जब वहां से हमने प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट की तो हमने वहां से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की भी इंपीचमेंट ली होगी, है ली होगी। मतलब हमको ऐसा लगा कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपीच होते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी इंपीच होते हैं, तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका इंपीच होते हैं, तो आई एम श्योर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इंपीच होते होंगे। बट ऐसा है नहीं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा है नहीं। में जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रिमूव होते हैं। क्या होते हैं सर? रिमूव होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? लेकिन कुछ वर्ड्स है ना, वो हम लोग बाहर के कंट्री से लेते हैं, फिर हमें उसका मतलब मालूम हो या ना, हम बार में उसको रिपीट करते हैं। जैसे तुमने बहुत बार सुना होगा, आजकल जो ऐसा स्यूडो अंग्रेज है ना, उनको मैसेज आएगा तो उनको बोलेंगे दादा विल यू प्लीज डू दिस जॉब, तो बोलेंगे यस आई विल रिवर्ट। और नादान परिंदा अगर किसी अमेरिकन को बोल दोगे या ब्रिटिश को बोलोगे ना रिवर्ट, तो उसको समझ में नहीं आएगा। रिवर्ट का मतलब होता है कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन वो वर्ड बड़ा अच्छा लगता है सर, बोलने में बड़ा मजा आता है आता जाता मतलब हो चाहे ना हो। ओके, हम अंग्रेज लगते हैं बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है क्वींस इंग्लिश का ऑक्सफोर्ड कॉलेज है, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो वर्ड गलत है। आई यू अंडरस्टैंड? बहुत सारे वर्ड्स जो हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। और क्या होता है सर? हर्षाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ओए होए, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? करेक्ट करे तो करेक्ट कौन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंग्लैंड वाले तो आएंगे नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई पकड़ने वाला होता नहीं, हम अंग्रेज हो गए। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट, सो मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, तो अच्छा लगता है। ओके, तो ये सारा का सारा सीन यहां पर हो जाता है। अब वो ये गलती यहां हो रही है, क्या हो रही है सर? Actually, judge of the Supreme Court of America is impeached. Technically speaking,
टेक्निकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव। आप खोल के देख सकते हो, आप गूगल करो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया में केवल ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीच्ड, और वो केवल आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कहीं और नहीं लिखा हुआ। ये वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं यूज नहीं किया हुआ। सो आर्टिकल 61 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बट उनका ग्राउंड बड़ा क्लियर होना चाहिए। ही शुड बी और ही शुड हैव वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ग्राउंड होता है? तुम्हें क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट? द ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज दैट ही शुड हैव वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर हमें आपको इससे कुछ गंभीर वार्तालाप करना है। हाँ करो सर। मैंने ना सर एक बड़ी अच्छी आर्टिकल पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, करंट अफेयर्स मैगजीन में पढ़ा, नहीं बहुत जगह पे सर इम्पीचमेंट वर्ड जज के लिए भी यूज किया जाता है। हाँ बेटा, ये बात मैं भी एग्री करूंगा, बिकॉज ये वर्ड हैज स्टक। ओके, ये वर्ड कैच कर गया, इसलिए बहुत जगह बहुत एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस भी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लूज लैंग्वेज में जब यूज करते हैं तो बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द जज भी होगा। तो वो वर्ड इम्पीचमेंट चलते चलते बोल दिया जाता है। अब तुम्हें एग्जाम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऐसा लूजली आ गया इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो तुम बोल सकते हो हाँ आर्टिकल 124 या व्हाटएवर। लेकिन अगर वही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ऐसे स्पेसिफिकली पूछ लिया, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेयर इज इम्पीचमेंट रिटन, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए दैट इट इज ओनली फॉर द प्रेसिडेंट। इतना तो तुम्हें सामने वाले के सवाल के पूछने के अदा से समझ में आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरा काम है तुम्हें समझाना, बाकी अप्लाई करना भी तो तुम्हारा काम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? तो थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग करो। सर बुद्धि का प्रयोग नहीं होता सर, हम तो बुद्धि का प्रयोग नहीं होता सर, हम तो सीधा सीधा। अच्छा थोड़ा सा खा लो यार च्यवनप्राश। सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? सर एकदम समझ में आ जाए। तो अब हम करेंगे प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। क्या करेंगे सर? हम करेंगे प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो अभी तुम्हें इतना मेरे ख्याल से उम्मीद हो गई होगी, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इम्पीचमेंट हमको यूएसए से मिला। कहां से मिला सर? यूएसए से। यूएसए, बॉर्न इन द यूएसए। वहां पे प्रेसिडेंट भी इम्पीच होते हैं, वहां पर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी इम्पीच होते हैं। और इंडिया में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ओके, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिर्फ प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं अंडर आर्टिकल 61, लेकिन आप यूज भी कर लेते हो। आमतौर पे आर्टिकल 124 को अगर हम देखेंगे तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? एक फर्क और है। अब क्या फर्क है सर? अमेरिका में इम्पीचमेंट का मतलब भी कुछ और होता है। व्हाट? यस, अमेरिका में इम्पीचमेंट का मतलब भी कुछ और होता है। क्या मतलब? अमेरिका में इम्पीचमेंट का मतलब होता है इल्जाम लगाना। क्या लगाना सर? इल्जाम। पिक्चर बड़ी अच्छी थी सर, इल्जाम। अरे इल्जाम, इम्पीचमेंट का मतलब यूएसए में इल्जाम लगाना होता है, रिमूव करना नहीं होता। अभी रिमूव नहीं होता। वहां पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इल्जाम लगाते हैं, जिसको हम लोकसभा समझ सकते हैं। ऐसा होता नहीं है लेकिन समझ सकते हो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर इल्जाम लगाते हैं, और जो सेनेट होता है जिसको हम यहाँ पे राज्यसभा समझ सकते हैं, वो एक ट्रायल करता है। वो पूरा का पूरा जैसे कोर्ट केस चलाता है। अगर सेनेट ट्रायल में तुम हार गए, पूरी बाबू, तब तुम रिमूव किए जाते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेप 1 में जो करता है वो रिमूव नहीं होता, वो केवल इल्जाम लगाता है। केवल उस पार्ट को इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो मेरे परम मित्र, बहुत ही क्लोज दोस्त मेरे, अच्छा जो मेरे क्लोज दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, वो इम्पीच हुए थे, रिमूव नहीं हुए थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इंडिया में इम्पीचमेंट का मतलब होता है परमानेंटली रिमूव कर देना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इंपीच करता है, सेनेट रिमूव करता है। इंडिया में इंपीचमेंट का मतलब होता है तुम उसी दिन से ऑफिस छोड़ दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो इसी खुशी में हम लेंगे 5 मिनट्स का ब्रेक, और उसके बाद हम करेंगे प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट। Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? तो मैं चैट ओपन कर रहा हूं, तुम्हें जितना टाइम पास करना है अगले 5 मिनट कर लो।
क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मन का वो टाइम पास का होगा वो तो बाहर आएगा ना सर। सर ऑफिसर तो हम बाद में बनेंगे। ओके, सो इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत बढ़िया सर, अब आगे देखते हैं। सो एक ही बार में समझ जाओ। ओके, एक ही बार में समझ जाओ। मैं जैसे तुम्हें समझाऊंगा, आई एम श्योर यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक, बट एक ही बार में ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट समझ जाओ एंड फिर देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू योर अंडरस्टैंडिंग। आर यू रेडी? तो एक ही बार में समझ आना, ठीक है? एवरीवन इज रेडी और नॉट? ओके, चलो। तो पहले मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। नहीं सर, डायग्राम मत बनाओ। अरे सुनो मुझे, तो मेरी लाइन याद रखना, इंपीचमेंट मोशन। तो याद रखना, पार्लियामेंट में हर चीज इंपीचमेंट से होती है। कैन बी इंट्रोड्यूस, तो मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर होती है, इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सबको समझ में आ रहा है? ये नहीं है, ये हमेशा के लिए याद हो गया? यस सर। इन अदर वर्ड्स, इसको आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस। ये याद हो गया? हाँ सर। तो एक सा ब्रश लो, प्यारा वाला, बिल्कुल कैलीग्राफी वाला। ओके, और दीवार पे लिख दो, इंपीचमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सर दीवारें हो गई खत्म। ओके, अब हम कहां लिखेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इससे मुझे एक और चीज पता चल गया, क्या? कि इंपीचमेंट is done only by the President of India, only against or only done against the President of India by the Parliament। बात समझ में आई या नहीं? by the Parliament। सर क्या हो गया सर? क्या? एग्जीक्यूटिव is responsible to the legislature। वाला मैन, व्हाट कनेक्शन! आर यू अंडरस्टैंड? फिर से आ गया। ओह, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। समझ लो, ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? बहुत ही बढ़िया सर, आगे देखते हैं। सो अब हम करेंगे प्रोसेस। तो इंपीचमेंट स्टार्ट करना है सर। इंपीचमेंट कहां स्टार्ट करें? या कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने बोला ना, लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा व्हाइट वाला रेक्टेंगल बना रहा हूं। व्हाइट मतलब व्हाइट वाला मतलब ये लोकसभा भी हो सकता है और ये राज्यसभा भी हो सकता है। ओके, और इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं फर्स्ट हाउस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड सर। और उसी तरह से ये दूसरे वाला हाउस होगा। हाँ सर, ये दूसरे वाला हाउस होगा। और ये जो दूसरे वाला हाउस होगा सर, ये भी सर कोई भी हो सकता है। ये राज्यसभा भी हो सकता है और ये लोकसभा भी हो सकता है। तो अगर इंट्रोड्यूसिंग हाउस लोकसभा है तो दूसरा हाउस, सेकंड हाउस राज्यसभा होगा, और अगर इंट्रोड्यूसिंग हाउस राज्यसभा है तो दूसरा वाला हाउस लोकसभा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जो फर्स्ट हाउस है उसको बोला जाता है, ध्यान से सुनना सर, फर्स्ट हाउस जो होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग हाउस। क्या बोलते हैं सर? चार्जिंग हाउस। क्या बोलते हैं सर? सर चार्जिंग हाउस। ओके, और जो दूसरे वाला हाउस है, जो भी दूसरा हाउस होगा, वो उसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। क्या बोलेंगे सर? इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। लाइन समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा तुमने ऐसे पॉलिटिक्स अपने में देखी थी क्या? सो अगर लोकसभा चार्जिंग हाउस है तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा, और अगर राज्यसभा चार्जिंग हाउस है तो लोकसभा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा। सबको यहां तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? सर कोई टेंशन नहीं। इंपीचमेंट कहां से निकलेगा सर? इंपीचमेंट आएगा आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां पर इंपीचमेंट का वर्ड है, इंपीचमेंट होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, और ये पार्लियामेंट के प्रोसीजर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सर पार्लियामेंट का कोई भी प्रोसीजर सर मोशन के बिना नहीं होता। बिल्कुल सही बात है नादान परिंदो, इसलिए मोशन का नाम होगा इंपीचमेंट मोशन। क्या बोलेंगे सर? इंपीचमेंट मोशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और मोशन फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सर ये जो इंपीचमेंट मोशन है, ये जो इंपीचमेंट मोशन है, ये जो इंपीचमेंट मोशन है, इस इंपीचमेंट मोशन का कोई रीजन तो होगा ना? हाँ रीजन होगा। उसका जो ग्राउंड होगा उसको बोलते हैं वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबको समझ में आ रहा है या नहीं?
सर आप प्रेसिडेंट साहब को बोल रहे हो कि यू हैव वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जैसे लोग मेरे को बोलते हैं कि सिद्धार्थ सर आप बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाते हो, अच्छा आपसे बड़ा कलाकार कोई नहीं। सर ऐसा कौन फिटे मुंह बोलता है सर? अच्छा नहीं, लेकिन अगर ऐसे कोई मेरी तारीफ करेगा तो मुझे उसके डिटेल्स भी पता करने चाहिए कि उनको मेरी कौन कौन सी ड्राइंग पसंद आई है। सर कौन सर मिल गया आपको? ओके, वैसे ही अगर आपको प्रेसिडेंट साहब के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाना है दैट ही हैज वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको उसके एग्जाम्पल भी बताने पड़ेंगे कि जी ये किया था उन्होंने, ये किया था उन्होंने, ये किया था उन्होंने, ये किया था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सबको समझ में आया या नहीं? तो इम्पीचमेंट मोशन में सिर्फ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मत लिख कर आ जाना, अच्छा फिर वो भी लिखना कि व्हाट वर द स्पेसिफिक इंस्टांसेस इन विच द प्रेसिडेंट हैज वायोलेटेड। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि यार उन्होंने ना बाइंडिंग एडवाइस तो एग्जीक्यूटिव नहीं सुनी थी, या फिर उन्होंने कुछ और किया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसकी डिटेल भी लिखना। ठीक है सर, हम प्रिपेयर कर लेंगे। चलो सर, चलो कहाँ चलेंगे? अब अपन ना इम्पीचमेंट मोशन ना चार्जिंग हाउस में इंट्रोड्यूस करते। इतना आसान लग रहा है तुमको? इतना आसान लग रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हेड ऑफ द स्टेट है, इतना बड़ा मोशन है। हाँ ये वाली बात से कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो? सर लोकसभा में कर लेते हैं। अगर लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस करोगे तो कम से कम 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा का पहले सपोर्ट लेकर आना, पहले से ही। हाँ पहले से ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर राज्यसभा में कर लेते हैं। राज्यसभा में अगर मूव करोगे तो कम से कम 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का सपोर्ट लेकर आना। बात समझ में आई या नहीं? The impeachment motion cannot be introduced unless and until it is supported by at least 1/4 of the total members of the house. बात समझ लो कि नहीं समझ लो? बात समझ में आई या नहीं आई? Everyone has understood this or not? Great. ठीक है, तो याद रखना एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। सर ठीक है, पल्ले पड़ गया? ऐसा ना हो तो तुमने चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, वो अब मैं उसको लोकसभा राज्यसभा नहीं बोलूंगा। सर अब क्या बोलोगे सर आप उसको? अब मैं उसको फर्स्ट हाउस बोलूंगा या सेकंड हाउस? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर, में आओ चाहे सेकंड हाउस में आओ, ओके। चाहे लोकसभा इधर होगा तो इधर राज्यसभा होगा, इधर राज्यसभा होगा तो इधर लोकसभा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया? तो ये जो हाउस में आप एंटर करोगे तो आपके पास एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस का सपोर्ट होना मांगता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? सर हमको समझ में आ रहा है। ये वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से वैसे लिखकर मत आ जाना, ओके। तो वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डिटेल्स भी लिखना, ओके। सर सबको समझ में आ गया या सर पल्ले पड़ा या नहीं? तो मेरे ना, जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था तो संडे को मैं टेनिस खेलने जाता था। अच्छा, जब मैं छोटा था तो जब मैं टेनिस खेल के वापस आता था, जिस दिन भी मैं टेनिस खेल के वापस आता था, मेरे घर पे माहौल बड़ा गरमाया हुआ होता था, मेरी बड़ी पिटाई होती थी। तो मेरे को ऐसा, मैंने इस पर बड़ा अनुसंधान किया, रिसर्च किया कि हो क्या है। हो ये हो रहा होता था कि जब मैं टेनिस खेलने जाता था तो मेरा भाई अकेला होता था घर पे, और मेरे पापा को और मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काता रहता था। ओहो, समझ में? तब मैं तो होता नहीं था ना, हम थे नहीं, तो इसलिए हमारे बारे में ऐसे भड़काया जाता था। सरप्राइज होता था, मैं वापस आता था टेनिस खेल के, मेरी पिटाई हो जाती थी। मैंने कहा यार ये भाई ये कुछ तो लफड़ा करता है, ओके। और मेरा भाई ना ऐसा मुस्कुराता रहता था। तो मैंने कहा भैया तू है ना ठीक बंदा नहीं है, ओके। तो मेरे को है ना सरप्राइज पैकेज दे रहा है, आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो तू मेरे खिलाफ केस कर देता है, पापा को भड़का देता है, पापा ये ना पूरा रूम का ये जो पिछले शीशा टूटा था ना वो सिद्धार्थ ने तोड़ा था, ओके। मैं आते ही जितना मैंने टेनिस बॉल को नहीं मारा होता तो उतनी मेरी पिटाई हो जाती थी। वैसे सरप्राइज अलाउड नहीं है सर, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यार मेरे पापा थोड़ा सुनेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मेरी तो पिटाई कर देते थे। तो वैसे वाला चक्कर है। अब तुमने इल्जाम लगा दिया प्रेसिडेंट साहब पर, इम्पीचमेंट, हाँ इतनी बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब थोड़ी ना तुम उनको सरप्राइज दे सकते हो, तो तुम ये मोशन इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते। क्या बात करो? कर ही नहीं सकते जब तक की प्रेसिडेंट साहब को एडवांस नोटिस ना मिले 14 डेज का। प्रेसिडेंट साहब को 14 डेज का एडवांस नोटिस देना जरूरी होता है ताकि वो अपना डिफेंस रेडी कर सके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है नहीं? सरप्राइज करना अलाउड नहीं, आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर वो अपने लिए लॉयर भी ला सकते हैं, आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो वो अपने लिए लॉयर भी एंगेज कर सकते हैं, ऑब्वियसली अपने
प्रेसिडेंट साहब को 14 डेज एडवांस नोटिस होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? फिर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेंगे और उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो परमिशन है उसके बाद इस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, डिबेट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और वोट किया जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? एक्चुअली आप क्या लगा रहे हो सर? आप लगा रहे हो चार्ज। क्या लगा रहे हो? इल्जाम। क्या लगा रहे हो? चार्ज। क्या लगा रहे हो? इल्जाम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बात समझ में आई या नहीं समझ? सर एकदम समझ में आ गया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सबको समझ में आया या नहीं? सर एकदम हमको समझ में आ गया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? ये सुनो सर 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 सुनो सुनो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को ना पुलिस में कंप्लेंट करनी है। क्या? मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी है। क्या हुआ कि मैंने पुलिस में ये कंप्लेंट करनी है कि जो मार्क जुकरबर्ग है, ओके, और जो बिल गेट्स है, हाँ, और जो वॉरेन बुफे है, ओके, ये जो पैसे वाले लोग हैं, इन सब लोगों ने ना मेरे को 50-50 बिलियन डॉलर्स देने हैं। ये सब लोग परसों मेरे घर आए थे और इन सब लोगों को मैंने उधार दिया हुआ है। सर मैं ना आपको एक बात बोल रहा हूँ, पुलिस में जाके ऐसा कोई इल्जाम लगाना मत, ओके? पुलिस वाले ने बहुत थप्पड़ मारने सर, मतलब हद हो गई। बेकार ऐसी कंप्लेंट करते हो और कोई काम धाम नहीं। हमें थाने में कितना काम है, ये चार्ज ही यूजलेस है। क्या यूजलेस है? ये चार्ज ही यूजलेस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यार एफआईआर करो। एफआईआर कैसा करेंगे? थप्पड़ पड़ेंगे तुमको। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? ये चार्ज ही यूजलेस है। बात समझ में आई या नहीं? तो चार्जिंग हाउस एक्चुअली क्या चेक कर रहा है? चार्जिंग हाउस एक्चुअली ये चेक कर रहा है कि इस चार्ज में कोई दम है या नहीं है। इज देयर एनी वैलिडिटी टू दिस चार्ज और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है या नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं कि इस कंप्लेंट में कुछ दम है या नहीं है? पता चले 50 बिलियन डॉलर कुछ भी देखा है सर? 150 बिलियन डॉलर। ओके, तो सबको समझ में आ गया कि नहीं? सो यहां पर जब डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग होता है तो क्या चेक हो रहा है कि भैया इस चार्ज में, इस इल्जाम में कुछ ताकत है कि हमें टाइम पास करो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर वोटिंग कराओ, वोटिंग अभी पता चल जाएगा। अगर ये मोशन पास हो गया, ये मोशन पास हो गया, तो इसका मतलब है चार्ज वैलिड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंप्लेंट वैलिड है, इल्जाम साबित नहीं हुआ है, कंप्लेंट में दम है। ओके, सबको समझना है? पर ये पास करना आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए होती है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। क्या बोला जाता है सर? 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? थैंक यू अतुल, गॉड ब्लेस यू। कौन सी मेजोरिटी? जल्दी बोलो सर। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। क्या बोलते हैं सर? स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? तो उस दिन एक दिन मेरे फ्रेंड ने फोन किया, बोला सिद्धार्थ तू इंटरनेट पे बड़ा फेमस हुआ है आजकल। मैंने मेरे को भी मालूम है बड़ा फेमस हूँ, लेकिन मैंने इससे एक्टिंग करी। मैंने बोला अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं बड़ा फेमस हूँ। बोला अच्छा। बोला मैंने तो ऐसे गूगल सर्च पे डालोगे ना, तेरा नाम डाल देते ना, तो तू हेडलाइंस में आ जाता तेरा नाम। मैंने कहा मैं बड़ा खुश हूँ। मैं ऐसे शर्मा रहा था, अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा था। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? तो मेरे को लगा इसने मेरा पॉलिटी का वीडियो देख लिया होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं तो फेमस ही हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं। फिर मेरे को बोला लेकिन तूने बताया नहीं क्या कि तू हिंदी पिक्चर में भी काम कर रहा है, बॉलीवुड में? मैंने कहा व्हाट, ये ज्यादा नहीं हो गया? कहता हाँ। मैंने कहा तू? कहता मैंने सिद्धार्थ डाल दिया तो सिद्धार्थ के पॉलिटी वीडियोस आए, लॉ के वीडियोस आए, फिर नीचे नीचे बॉलीवुड के भी वीडियोस आए। ओके, मैंने कहा नालायक, एक पैसे का दिमाग नहीं है। सिर्फ पहले नाम से थोड़ा सर्च करते, पूरा नाम डालने का ना बाबा। तू सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी सर्च कर दिया है ना? कैसा आदमी है? तो गूगल नहीं सर्च करना था यार, इंसल्ट कर दिया, हद हो गई। ओके, इसलिए आधा नाम से नहीं सर्च करते, पूरा नाम से सर्च करते। ओके, वैसे मेरा बेटा कभी भी सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी नहीं बोलते, पूरा नाम लेना होता है। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 की, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं? तो पूरा नाम लेने का, नहीं तो ऐसा लोगों को शक हो जाएगा कि मेरी पिक्चर आ रही है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सी पिक्चर करूंगा मैं? सब कोई नहीं दे रहा आपको रोल, आगे देखो। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तो कभी भी गलती से पहले नाम पे नहीं रहने का, पूरा सर्च करने का। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन?
सबको समझा दिया मैंने या नहीं समझा दिया? हाँ सर, आगे चलते हैं। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सो एक और बार मेरे लास्ट टाइम सुंदर डायग्राम देख लेते हो, बहुत ही प्यारा डायग्राम। सो सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। पहला हाउस को क्या बोलेंगे सर? पहला हाउस को बोलेंगे कौन सा हाउस? कौन सा हाउस? कौन सा हाउस सर? चार्जिंग हाउस। बहुत ही बढ़िया। ये लोकसभा होगा कि राज्यसभा होगा? अरे ये लोकसभा होगा कि राज्यसभा होगा? सर आइदर हाउस होगा। सर पीछे पड़ गया। ओके ओके। द चार्ज इज प्रेफर्ड, लैंग्वेज ऐसे बोलते हो वैसे तो, पर तुम चार्ज इज पास, चार्ज इज प्रेफर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, जल्दी बोलो, डैश ऑफ डैश सर, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Sir, charge is preferred at introduction stage with the support of how many members? How many members? Sir, at least 1/4 of the members of the house. Sir, surprise is not allowed. You must give a dash day notice to the president to be able to defend himself. Sir, 14-day advance notice. Motion is to be introduced, debated, discussed, and voted upon. Voting should be how much majority? The majority that is required for this motion to be carried is 2/3 majority of the total membership of the House. This is the largest majority in India. Yes, sir. This majority is called as special majority. Sir, don't say special majority. Say the full line. Special majority under Article 61. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है? आप बोलो यूपीएससी को, कोई क्वेश्चन पूछने को। सर नहीं पूछ पाएंगे। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So जो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 है, इसका मतलब है द चार्ज इज वैलिड। क्या इज वैलिड सर? चार्ज इज वैलिड। Are you understanding this part? पल्ले पड़ गया या नहीं? Everyone has understood this or not? बहुत ही बढ़िया सर, चार्ज वैलिड हो गया, बहुत ही आनंददायक हो गया। अब क्या करोगे? अब अपन जाएगा सेकंड हाउस में। कहां जाएंगे सर? सेकंड हाउस में। ओके, कहां जा रहे हो? अरे सेकंड हाउस में जा रहा हूं सर। सेकंड हाउस में नाम बोलो ना, लोकसभा की राज्यसभा। नादान परिंदो, अगर ये लोकसभा था तो सेकंड हाउस राज्यसभा होगा, अगर फर्स्ट हाउस राज्यसभा होगा तो सेकंड हाउस लोकसभा होगा। ओके, दो ही हाउस है। हाँ, बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए। च्यवनप्राश के मोमोज खा दो। अच्छा, च्यवनप्राश के मोमो कौन खाता है सर? ओके, नेवर माइंड। सो हो रहा है सर सेकंड हाउस। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? यस और नो? ये कौन है? सेकंड हाउस। इस सेकंड हाउस को हम प्यार से बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। की कहते हैं सर? इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। सो जो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है वो एक्चुअली एक अदालत की तरह, एक कोर्ट की तरह बिहेव करेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसके पास सारी इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स है, जैसे एक कोर्ट की पावर्स होती है। कैसा 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 कैसा? जैसे वो विटनेस को बुला सकते हैं, बोले गवाह हाजिर हो, ऐसा कोई बोलता नहीं है वैसे। अगर तुम्हें ऐसा कोई गलतफहमी है, बॉलीवुड में देख देखना आधा तो बॉलीवुड ने बर्बाद किया हुआ कोर्टों को। ओके, अदालत में मैं भी पहले गया कोर्ट में, तो मैंने सोचा ऐसे आवाज लगेगी, अदालत की पेश की कार्रवाई शुरू हो रही है, गवाह हाजिर हो। मैं सुनता रहा, मेरे को सुनाई नहीं दिया, मैं बड़ा परेशान हूँ। थोड़ी देर में आवाज आई, उनके रीडर चला, ओए गवाह जल्दी आ, कोर्ट है, टाइम लगा रहा है, इतनी देर से बैठा हुआ। सारा सर इंसल्ट ही हो गई। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ऑलराइट, सो विटनेस को बुलाना है, यस सर। एविडेंस को बुलाना है, यस और नो। यू नो, कोई भी रिकॉर्ड संबंध, डॉक्यूमेंट्स का संबंध कर रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं होता। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आया कि नहीं? रियाना हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा? सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो जो सर ये धमाकेदार एंट्रियां देख देखकर सर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, या जो बॉलीवुड देख देखकर सनी देओल को देख देखकर कोर्ट में जाते हैं ना सर, उनके साथ बड़ा बुरा होता है। ओके, हाँ सर, दिल टूट जाता है सर। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझना है? अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट वर्क। ओके, अल्टीमेटली ग्लैमर नहीं होता काम में, हमेशा मेहनत होती है, याद रखना। तो आईएएस आईपीएस की धमाकेदार एंट्रियां तुम्हें 6 महीना बहुत मजा आएगा, उसके बाद तुम्हें देश की सेवा ही करनी पड़ेगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव टू डू योर जॉब वेरी नाइसली। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब नया कोर्ट में जाने लगा तो मैं तो पौने घंटा से तैयार होने में लगता था मेरे को। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं ऐसे काला कोट पहना, अंदर मैंने वेस्ट कोट पहना, बाहर रोब्स पहने, बड़ा स्मार्ट लगता था मैं। बड़ा समय रॉयल एंट्री मारेगा बाबा अपन। थोड़े टाइम के बाद मेरे को पता चला कोई नहीं दिख रहा था ये सब। ओके, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये इसको वकालत आती है कि नहीं आती, इसको लॉ मालूम है कि नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अल्टीमेटली इट्स अबाउट हार्ड वर्क। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ आया या नहीं? सो get the romance out of business as soon as possible and start working. Are you understanding this part? So ये धमाकेदार एंट्री थोड़ी देर ही चलती है। Everyone has understood this one?
गॉट दिस? सो जो कोर्ट है, ओके, उसकी जितनी पावर्स होती है वैसी इस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की होती है। तो क्या आ रहा है सर आपके पास, क्या आ रहा है? अरे बाबा वही वैलिड चार्ज आ रहा है। अरे वैलिड चार्ज आया, क्या आया? वैलिड चार्ज। सर इल्जाम साबित हो गया? साबित नहीं हुआ है, सिर्फ इतना पता चला है कि चार्ज में दम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सिर्फ वैलिड चार्ज आया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस पर जैसे अदालत की कार्रवाई होती है वैसी सेकेंड हाउस कार्रवाई करेगा। वो विटनेस बुला सकते हैं, वो एविडेंस बुला सकते हैं, वो प्रेसिडेंट साहब या किसी ऑफिसर या किसी सेक्रेटरी या किसी मिनिस्टर या किसी की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है यहां पर भी अपने आप को डिफेंड करने का। सर ये तो बिल्कुल कोर्ट की तरह चल रहा है सर। हाँ, जब सारी कार्रवाई हो जाएगी तो इस मोशन पर डिबेट होगा, अच्छा, डिस्कशन होगा, अच्छा, वोटिंग होगी। अच्छा, वोटिंग में अगर तुम्हें मिल गया 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, सर यहां भी, हाँ मेरे बच्चे, यानी कि तुम्हें मिल गया स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 61, अंडर आर्टिकल 61, खत्म, संपला, चोले का छे, मतलब गेम इज ओवर, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट स्टैंड्स impeached. He will have to leave the office there and then. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आई या नहीं आई? एकदम सर 100% क्लियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आफ्टर द प्रपोजल इज वेड, सबको समझ में आया? तो ये कहां हो रहा है सर? चार्जिंग हाउस। सब लोग ध्यान से देखना। आफ्टर द प्रपोजल इज मेड, द हाउस वोट्स ऑन इट, and if it is passed by a 2/3 majority of the total member of the house, then it is sent to the other house. The other house starts an investigation regarding the violation. If after the investigation, the second house passes the proposal with the 2/3 majority of total membership of the house, it will mean impeachment of the president. He will have to leave his office right now. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? सर ये मेरे और आपके ही बीच में है। इन अदर वर्ड्स, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यहाँ पर लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का मतलब है प्रेसिडेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सर मेरे को एक ना इमोशनल हो गया, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या हुआ? प्रेसिडेंट। Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood? सर मेरे को एक ना इमोशनल हो गया, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्या हुआ? सर आपने है ना हमको है ना एक दिन चिल्वाया था, फिर हमने लाल रंग की नेरोलैक पेंट से दीवार पे लिखा हुआ था कि किसी भी जुडिशियल प्रोसेस में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होने चाहिए। सर आपने ना बोला और हमने लिख दिया, ओके, और लाल रंग की बिल्कुल नेरोलैक पेंट सस्ते में मंगवाई थी, उससे फिर हमने लिखा। वो बात अलग है कि मम्मी ने अगले दिन देखा तो मम्मी ने बोला फिटे मुंह ऐ की किता है तू। तो उसके बाद सर जो हमारे क्षेत्र पड़े ना सर, हमें पता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से इन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, मैंने क्या बोला? इन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी। सब लोग बोलेंगे इन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, इन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी। सर ऐसे लग रहा है वो पुरानी टेप है ना, वो घसीटे होते हैं ना, बार बार एक ही पढ़ लिया हमने। इन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, इट शुड बी डिसाइडेड बाय सी, इट शुड बी डिसाइडेड बाय सी who is uninterested and unbiased. हाँ, who is uninterested and unbiased. याद आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? हाँ सर हमको याद आ रहा है। सर सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? याद आ गया कि नहीं? सर हम ना वीडियो नहीं देखते हैं, आजकल भूल भुलैया पार्ट 2 आ गई है ओटीटी पे, हम उसी को लूप पे देखते। मैंने तो वो मूवी इतने बार देखी, मैंने उसके नोट्स बनाए, मेरे को समझ में आया कि वेयर डिड आई मिस की भूत था का। ऑलराइट सर, सो ये हम लोगों ने क्या था सर? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? पता जान भी बोले नहीं सर टाइम ही नहीं फिल्म देखने का, फिर ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द बात? इन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, इट शुड बी डिसाइडेड बाय सी, हु शुड बी अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड। तो आमतौर पे कोर्ट में ऐसा ही होता है सर। हाँ सर, ए आया, बी आया, चंगू वर्सेस मंगू केस होता है, सी को कोर्ट को कोई मतलब नहीं है ए से, कोई मतलब नहीं है बी से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर आपको पता है क्या, सिर्फ आपके मेरे बीच की बात है, ये जो ए है ना, ये जो सी है ना, ये रिश्तेदार है। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये रिश्तेदार है सर। सही बताओ? हाँ हाँ। अरे बाबा, देन देयर इज वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर लेकिन, हाँ सर ये जो वर्ड आता है ना लेकिन, इससे बड़ा आनंद आता है। मैं कुछ ना कुछ आप लेकिन जरूर बताओगे। लेकिन
ट्रिब्यूनल्स में तो ऐसा नहीं होता कि आपको कोई गम हो। क्यों? ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स में होता है कि जैसे हमारे फ्रेंड है, जैसे डॉक्टर अपर्णा है, डॉक्टर अपर्णा कल इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगी, क्या बात करोगे? तो सोनालिका जो है वो IRS ऑफिसर बनेगी। वैसे अगर तुम्हें ऐसा बोलते टाइम बुरा तो नहीं लग रहा ना? कभी कभी मैं किसी को IRS ऑफिसर बोल देता हूं ना तो उसको बुरा लगने लगता है, बोलता है IAS का क्यों नहीं बोला? अरे बाबा मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था। आई यू अंडरस्टैंड? एग्जांपल एग्जांपल। तो लोगों को और कुछ भी बोलो चल जाता है, लेकिन सर डिमोशन नहीं करने का। ओके, सबको था, किसी किसी को ऐसा अटैचमेंट होता है, सर फिर हम धमाकेदार एंट्री कैसा करेंगे? अच्छा ओके, वैसे सर फिर हम धमाकेदार एंट्री कैसा करेंगे? गॉगल्स कैसा लगाएंगे? हुड हुड दबंग। आई यू अंडरस्टैंड सर? तो लोग ना अलग अलग बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। तो बिना नाम लिए मैं किसी को IRS ऑफिसर बना देता हूं, पता नहीं लोग बुरा मान जाएंगे ना। ऑलराइट सर। सो ये जो IRS ऑफिसर है ना, इनसे बड़ा डर लगता है। क्यों सर? जो IRS ऑफिसर है वो एक बिजनेसमैन के घर जाता है और वो बिजनेसमैन के घर जाकर बोलता है तो इसको इधर कर लेते हैं, IRS इधर कर लेते हैं, बिजनेसमैन को इधर कर लेते हैं। ओके, तो जो बिजनेसमैन के घर जाके बताया भाई तूने टैक्स नहीं दिया, तो बिजनेसमैन बोलता नहीं जनाब दिया हमने। बोला अबे मैं बोल रहा हूँ नहीं दिया तूने, बोला भाई दिया है। बोला चल तेरे मेरे बीच में लीगल डिस्प्यूट हो गया, तू बोलता दिया टैक्स, अपुन बोलता नहीं दिया टैक्स, चल अपुन जाके फैसला करेगा। तो बी जो था ना उसने मेरी क्लास आधी सुनी थी, आधी सुन के वो चला गया था। उसने बोला चल चलते बाबा अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड थर्ड पार्टी के पास, वो फैसला करेगा। वो बोलते हैं नादान परिंदे, तूने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो पूरी क्लास को अटेंड कर लेता सिद्धार्थ सर की। ओके, हम अनइंटरेस्टेड अनबायस्ड के पास नहीं जाएंगे, हम अपने ही सीनियर ऑफिसर के पास जाएंगे। क्या? IRS ऑफिसर अपने ही सीनियर IRS ऑफिसर के पास तुम्हें ले जाएगा। ये भरोसे पर है, ये भरोसे पर। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर GST ट्रिब्यूनल या फिर NGT या CAT। ये सब जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इसमें थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, लेकिन इस भरोसे पे किया जाता है, इस ट्रस्ट पे किया जाता है कि ये फिर भी फेयर रहेंगे। ऐसी बॉडीज को क्वासी जुडिशियल बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी बॉडीज को? क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्या बोलते हैं ऐसी बॉडीज को? या तुम बोलोगे नहीं बोलो सर? क्वासी जुडिशियल बॉडीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसमें हम थोड़ा बहुत इन सेम डिपार्टमेंट के होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इससे फास्ट हो जाता है, लेकिन हमें भरोसा है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। आप भी बोलोगे ऐसा कमाल कर रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते क्वासी जुडिशियल पढ़ाने लग गए हो हैं। अभी हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, अभी हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, अभी क्वासी जुडिशियल। अच्छा, गलत जगह पढ़ा दिया। हाँ, ये कौन है? व्हाइट रेक्टेंगल। ये कौन है? व्हाइट रेक्टेंगल। ये कौन है? येलो रेक्टेंगल। ये कौन है सर? येलो रेक्टेंगल। ना ना, तुम्हें अभी तक मेरे डायग्राम नहीं समझ में? ये येलो रेक्टेंगल नहीं है, ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब की इंपीचमेंट मोशन कौन करता है? सब पार्लियामेंट करता है। कौन सा हाउस करता है? सर फर्स्ट हाउस भी कर सकता है और लोकसभा भी कर सकता है और राज्यसभा भी कर सकता है, इसलिए हमने फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दिया। सो फर्स्ट हाउस प्रेसिडेंट साहब को क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट साहब यू हैव वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? यू हैव वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एवरीवन एग्रीज ऑन दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है यस और नो? अरे बाबा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग यस और नो? सो यू हैव वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट साहब क्या बोलेंगे? I have not violated the Constitution of India. Yes or no? Arre haan, are you understanding? So in a way, there is legal dispute between A, which is the first house of the parliament, and B, which is the president. Yes or no? And it shall be decided by the parliament और president साहब के बीच में जो dispute है उसको settle करेंगे, उसको फैसला करेगा another house of the parliament. Are you understanding this or not? In other words, impeachment is an example of a quasi-judicial procedure. Are you understanding this or not? क्या बोलते sir? It is an example of quasi-judicial procedure. The dispute between the parliament and the president is settled by the parliament. Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया या नहीं? तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, give us a classical example of impeachment. Impeachment is an example of quasi-judicial procedure. Everyone is understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? और अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना आई है, सर कौन सी भावना आई कि is there a judicial review available on this or not? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर हम छत पे भागकर जा रहे हैं और छत से चिल्ला रहे हैं एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू।
क्या मैंने बोला? एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सब सर हमने छत से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, बारिश आ रही है, लोगों को लग रहा है पता नहीं मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ. ओके, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ गया या नहीं? और ये बात से तो मुझे खुशी होगी और इतनी मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे उम्मीद है. क्या उम्मीद है? कि तुम्हें मालूम है कि आज तक किसी प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच नहीं किया गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत बढ़िया. सबको समझ में आ गया? हाँ सर. पल्ले पड़ गया या नहीं? तो मैं तुम्हें एक ऐसा हिंट देना चाहता हूं. सर हिंट दो, हिंट. तो हिंट मैं ये देना चाहता हूं, ओके, कि इस टाइम पर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ऑटोमेटिकली ये एक मेजर न्यूज होगा, ओके. और क्योंकि ये हर 5 साल में एक बार होता है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इंपॉर्टेंट न्यूज. एंड इसीलिए तुम्हारे आने वाली एग्जाम में दिस इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस कि तुम इसको पढ़ लो. यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये करंट अफेयर्स के साथ साथ हॉट टॉपिक होगा. मेक श्योर दैट तुम्हें एक एक वर्ड इसके बारे में मालूम. Everyone has understood this or not? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है. He or she is responsible to protect, preserve and defend the Constitution of India. ये उनकी ओथ में लिखा हुआ है. उनका रिमूवल का प्रोसेस भी अलग है. द प्रेसिडेंट का पूरा कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं आया? सो एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लेंगे. तो हमने किया आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यस. फिर हम थोड़ा हेड एग्जीक्यूटिव है. The executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. Supreme Commander of Armed Forces है. Conditions और qualifications हम पढ़ चुके हैं as the head executive. Elections है, indirect election, proportional representation, single transferable vote और protect, preserve and defend the constitution है. Article 61 में impeachment से उनको remove किया जा सकता है और वो एक quasi judicial procedure. Everyone is clear with this or not? सबको समझ में आया या नहीं? तो इसी खुशी में आज हम लोग इसके आगे टॉपिक नहीं बढ़ाएंगे. इसके आगे टॉपिक हम लोग कल से करेंगे. अभी मैं डाउट सेक्शन ओपन कर रहा हूं. किसी को डाउट्स है, रेज द हैंड ऑप्शन ओपन है. ये सब कुछ ओपन है. यू कैन आस्क मी दिस. और अगर तुम्हें डाउट्स नहीं है, तुम जाओ नेटफ्लिक्स पे भूल भुलैया देख लो. सबको समझ में आया या नहीं? तो कल हमारी क्लास में होगा पावर्स, और जिनको डाउट्स है अभी वो पूछ सकते हैं, जिनको डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं. The doubt section is open. Raise the hand is open. You have 15 minutes to ask what is the context. Thank you, Ashit. God bless you. Okay. So. Morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, बेटा. जय हिंद. जय हिंद, सर. सर डाउट तो वैसे कोई है नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा डाउट ये है कि जैसे कि जब इम्पीचमेंट सपोज आज तक हुआ नहीं, इंडिया में हो जाता है किसी प्रेसिडेंट के ऊपर, है ना. फिर उसके बाद प्रेसिडेंट सर जुडिशियल रिव्यू के लिए जाते हैं. फिर उसके बाद अगर जुडिशियल रिव्यू करने के बाद अगर वो यानी गिल्टी नहीं पाया जाता, तो क्या उन्हें रिस्टोर किया जाएगा ऑफिस में? अब बेटा we'll cross the bridge when we come to it. जब होगा तब देखेंगे, है ना. अभी तो पता नहीं, बट ऐसा कुछ माना नहीं है. The constitution does not say anything about that. The constitution is silent about it. Okay, so ऐसा कुछ माना नहीं है. सर तब तक नया प्रेसिडेंट भी तो अपॉइंट कर चुका है ना, क्योंकि टाइम भी लगता है जुडिशियल रिव्यू में. बेटा आप अपनी घर की मजबूरियां जैसा हम लोग करते वैसे तो होता नहीं होगा. I'm sure कि जुडिशरी डिसाइड करेगा करना कैसे, लेकिन as I said the constitution is very silent about this part. There is ऐसे सच हमने सोचा नहीं है. तो जैसे हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि अगर इंडिया के पास पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो उस टाइम हम क्या करेंगे. जब होगा तब देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट. ओके. श्रीकांता, कैन यू हियर अस? नमस्ते सर. श्रीकांता, कैन यू हियर अस? हाँ ये सर नमस्ते सर. नमस्ते बेटा. गुड मॉर्निंग. जय हिंद. जय हिंद सर. सर जैसे कि आपने बोले प्रेसिडेंट सर को हम सरप्राइज नहीं दे सकते, तो उनको 40 डेज टाइम दिया जाता है. तो उनके रिगार्डिंग में जो हम केस करते तो उनका कुछ एविडेंस होना चाहिए. ये पॉइंट है उनका
मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक प्रेसिडेंट सर को बताया जाएगा और नहीं बताया जाएगा? बताया जाएगा बेटा, बताया जाएगा। अच्छा ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। Alright. एक तुम्हारे से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। 30th of June यानी कि कल at 7 PM मैंने तुम्हारे लिए हैंड पिक क्वेश्चंस लाए हैं। तो दिस इज पॉलिटी के हैंड पिक क्वेश्चंस। दिस इज फॉर योर रिवीजन। प्लीज एनरोल योरसेल्फ ऑन दिस लिंक जो मैंने लिंक डाल दिया। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, सो द हैंड पिक क्वेश्चंस ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिटी व्हिच आर यू टू ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, सो जो लोग मिस भी कर गए उनको ये शेयर करें। शिवम, कैन यू हियर? Can you hear me, sir? शिवम, कैन यू हियर? Yes, I can hear you. Can you hear me, sir? शिवम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। Good morning, sir. Jai Hind, sir. Just a small question, sir. You mentioned about the right to self incrimination, sir. Right against the police will not be admissible in the court of law. But sir, when we were studying the Miranda versus Arizona case, you had a slide there where I saw that in the US you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. So, sir, is this a yes? So, is there a difference between this Indian system and the US system where they use anything we say to the police in the court of law? Shivam, can you hear?